बेंगलुरु के एक निजी होटल में इम्पार यानी इंडियन मुस्लिम्स फॉर प्रोग्रेस एंड रिफॉर्म्स का इजलास मुनक़द हुआ। मौजूदा हालात, मुसलमानों के मसाइल, मुसलमानों की जिम्मेदारियां, मुसलमानों की हिकमत अमली, इस सिलसिले में इजलास में गौर व खौस किया गया। साबिक रियासती वजीर आर रोशन बेग, इम्पार के कौमी सदर डॉक्टर एमजे खान, कर्नाटक के लिए इम्पार के कोऑर्डिनेटर मीर मुमताज़ अली, मुख्तलिफ मिली समाजी तंजीमों के नुमाइंदों ने इस इजलास में शिरकत की। 25 सितंबर 2022 बरोज़ इतवार इम्पार के कौमी सदर डॉक्टर एमजे खान की बेंगलुरु आमद पर इस खुसूसी नशिस्त का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर डॉक्टर एमजे खान ने कहा कि मुसलमान हुकूमतों और इंतज़ामिया से बेहतर ताल्लुकात बनाए रखें। हुकूमतों से सिर्फ ताउन हासिल करना मकसद न हो, बल्कि गिव एंड टेक पॉलिसी को इख्तियार करते हुए मुसलमान अपना असर व रसूख पैदा करें। इम्पार कर्नाटक के कोऑर्डिनेटर मीर मुमताज़ अली ने कहा कि मुसलमानों की फलाह व बहबूदी इस तंजीम का अहम मकसद है। आने वाले दिनों में इम्पार के तहत मुख्तलिफ प्रोग्राम शुरू किए जाएंगे। रियासती सतह के बाद ज़िले और तालुका के सतह पर भी इम्पार की शाखें कायम की जाएंगी। पेश है जुनूबी न्यूज़ की रिपोर्ट। थैंक यू। इम्पार बनने के बाद पहली बार बेंगलोर आने का मौका मिला, तो इम्पार की जो कर्नाटका की काउंसिल है उसकी तरफ से एक बैठक ये मुनक्कद की गई थी। इसमें जो इम्पार कैसे काम कर रहा है, क्या करेगा, क्या चैलेंजेस मुस्लिम कम्युनिटी के आगे हैं, उस सब पे चर्चा हुई और लोगों के बड़े सुझाव अच्छे आए और इसको और आगे मजबूत करने का और बेंगलोर में और कर्नाटक के और ज़िलों में इसका काम बढ़ाने की ज़रूरत है। क्या मकसद क्या है सर इस मकसद एक मुस्लिम कम्युनिटी में एक अवेयरनेस, बेदारी पैदा करना कि जो चैलेंजेस हैं आज के उसको कैसे डील करें और अपने जो एक तरक्की पूरा मुल्क कर रहा है उसमें मुस्लिम कम्युनिटी कैसे अपनी तरक्की करे, कैसे हिस्सा लगाए और कैसे एक बेहतर सोसाइटी क्रिएट करे। तो मुस्लिम कम्युनिटी के बारे में जो नज़रिया है, लोगों के ओपिनियन है, वो कैसे बेहतर हो और हम कैसे सोसाइटी को बेहतर तरीके से सर्व करें ताकि हमारे लिए रेस्पेक्ट पैदा हो सोसाइटी। मौजूदा रियासती और मरकज़ी हुकूमत से कई शिकायतें हैं, ख़ासतौर पर मुस्लिम तबके को, तो कैसे आप इस मुस्लिम तबके के इस एहसास को देखते हैं? मुझे लगता है जहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी को एक सेल्फ करेक्शन की ज़रूरत है वहाँ पे करना चाहिए और जहाँ पे गवर्नमेंट के साथ मिलकर अपना व्यू पॉइंट सामने रखने की ज़रूरत है उसको प्रोएक्टिवली करना चाहिए। तो गवर्नमेंटल इंगेजमेंट इंपॉर्टेंट है और सिर्फ तब नहीं जब कोई मुद्दा खड़ा हो जाए, बल्कि एक कंटिन्यूअस बेसिस पे। तो ये भी कोशिश है कि इम्पार का जो ये काउंसिल है, ग्रुप है, एज ए पॉलिसी एडवोकेसी भी काम करे, स्टेट गवर्नमेंट से मुलाकात करें, जो अपने इश्यूज़ हैं, जो अभी के हैं चैलेंज है, उन पे भी बात करें और कैसे फ्यूचर में साथ मिल के स्टेट गवर्नमेंट के प्रोग्राम को ज़मीन पे उतारा जा सकता है उस पर भी बात करें, ताकि एक तरफा ना हो। जब हर बार जाएँ तो हम अपने ही मुद्दे लेके जाएँ, बल्कि सरकार से भी कहें भी आप बताओ हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। तो गिव एंड टेक के उस पर जो है सरकार के साथ क्लोज कोऑर्डिनेशन रखें, नहीं तो ये मुद्दे ऐसे खड़े होते रहेंगे और उस पर एक स्ट्रैटेजिक थिंकिंग डालें कि कौन से मुद्दे खड़े होने की तरफ बढ़ रहे हैं, उस पर उस वक्त रोक लगाने के लिए आसान होगा। इलेक्शंस करीब आ रहे हैं, कर्नाटक में हो और इसके बाद सेंट्रल के भी इलेक्शन होंगे, तो इसके लिए क्या एक हिकमत करेगी है कोई आपकी तंजीम? इलेक्शन से बिल्कुल दूर रहना चाहता है, न इलेक्शन के बारे में बात करना चाह रहा है, न किसी का सपोर्ट, न किसी का अपोजिशन। पॉलिटिकल जो प्रोसेस है उसको अपने हिसाब से चलने दें। हमको इकोनॉमिक एम्पावरमेंट और मुस्लिम कम्युनिटी के बारे में ओपिनियन अच्छी लोगों बने, मुस्लिम कम्युनिटी में रिफॉर्म्स हों ताकि वो तेज़ी से आगे बढ़ सके। इस पे एक मुद्दा पूरी तरीके से हमारा अपना ध्यान लगा हुआ है। तो आज कई मुद्दों पर गुफ्तगू हुई है सर, कोई फैसला लिया गया है यहाँ पे? फैसला यही है कि यहाँ की जो काउंसिल है उसको मजबूत करना है और उससे सोसाइटी के एक सोशल वर्क प्रोग्राम यहाँ पे करना है और सरकार के साथ इंगेज करना है और मीडिया में अपना जो व्यू पॉइंट है बेहतर तरीके से रखना है। मुझे लगता है कि मस्जिद और मदरसे समाज सेवा के सोशल वर्क के काम में आगे आना चाहिए
और इनको ओपन अप करना चाहिए, बाकी कम्युनिटीज़ को इनवाइट करना चाहिए, ताकि उनको दिखाना चाहिए, बताना चाहिए और उनसे राय लेनी चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं और ऐसे बेहतर कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि एक मल्टी कल्चरल सोसाइटी है, उसमें हम अपना नज़रिया बेहतर करें, लोगों से मुलाकातें करें और मिल के चैलेंजेस पे बात करें, तो कहीं एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग पैदा होगी और इससे एक बेहतर हिंदुस्तान के मुस्तकबिल बनेगा। आज जो इम्पार कर्नाटक काउंसिल की जानब से जो मीटिंग बुलाई गई थी, जो कि हमारे जो नेशनल प्रेसिडेंट डॉक्टर एम जे खान साहब बेंगलुरु में आए थे, तो हम सोचे कि उनकी जो ये विज़िट है उसको थोड़ा हम लोग यूज़ करें। इसलिए हम जो है दूसरे मेंबर जो काउंसिल के मेंबर्स हैं, ग्रुप मेंबर्स, उनका साथ लेके कुछ इंटरेक्शंस को इनवाइट किया कि गेट टुगेदर एक इंटरेक्शन करेंगे कि अगर एम्पायर की बेहतरी किस तरह से करनी चाहिए, क्योंकि अभी ये 2-2.5 साल से ही ये एम्पायर एग्जिस्टेंस में आया है आफ्टर दिस कोरोना इशू। तो अभी हम लोगों को आगे बहुत तय करना है सफ़र, तो सब लोगों के सजेशंस लेना है, मशवरा लेना है, फिर एक कॉन्क्रीट सिस्टम ये बना के जो है एजेंडा बना के हम लोग आगे बढ़ाना है। क्या एजेंडा है सर आपका? कि बेहतरी कम्युनिटी की बेहतरी है, इकोनॉमिकल सोशल बेहतरी कम्युनिटी की जिस तरह से होनी चाहिए, उस तरह हम लोगों को उसकी तरफ पुश करना है। पूरे स्टेट में है ये तंजीम या सिर्फ कर्नाटक में? नहीं, ये दूसरी जगह है, नॉर्थ इंडिया में है, दिल्ली में है, हरियाणा में है, यूपी में है, महाराष्ट्र में है, कर्नाटक काउंसिल में है। लेकिन वहाँ जो है दिल्ली और सराउंडिंग और यूपी में जो है वो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बन चुके हैं। अभी इसका स्ट्रक्चर ये है कि स्टेट काउंसिल के बाद डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होगी, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के बाद तालुक काउंसिल होगी। इंशाअल्लाह वो हम लोग बहुत जल्दी कर्नाटक में वो लागू करेंगे उसकी। तो क्या करना चाह रहे हैं आप आने वाले मौजूदा हालात में? मौजूदा वही तो, जिस हिसाब से कम्युनिटी की बेहतरी किस हिसाब से हो, हमारा अप्रोच पॉजिटिव अप्रोच कैसे होना चाहिए, हम लोगों को प्रोएक्टिव होना चाहिए इंस्टेड ऑफ के रिएक्टिव। तो ये हमारा एजेंडा है, मेरा एजेंडा। तो गवर्नमेंट से ताल्लुकात कायम करेंगे और बिल्कुल जो भी वक्त की गवर्नमेंट है उसके साथ ताल्लुकात कायम करेंगे, पर्टिकुलरली डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जो हम लोग अच्छी ताल्लुकात कायम करेंगे। कम्युनिटी को जहाँ भी ज़रूरत पड़े गवर्नमेंट से स्कीम्स की या कुछ हेल्प की, हम लोग जो है पिचिंग। शुक्रिया सर, आपका पूरा नाम और मेरा नाम मीर मुमताज़ अली है, मैं इम्पार कर्नाटक काउंसिल का कोऑर्डिनेटर हूँ। शुक्रिया।